Hello everyone, I am Dr. Monisha, your biology mentor, and I welcome you back on the platform of My Classroom. At My Classroom, we prepare the students for NTSC, IIT JEE and NEET, and this time we have come up with a paper discussion series of NSO 2023. ठीक है, तो चलिए पेपर डिस्कशन जो है करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे पेपर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये पेपर जो है एक न्यू पेपर आपके लिए लाए हैं, ये डिस्कस करते हैं। बट बिफोर द पेपर लेट्स डिस्कस द गाइडलाइंस दैट कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो। आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल, इन सबको भरने के लिए, एंड देन यू विल बी साइनिंग अंडरनीथ। क्वेश्चन पेपर जो है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पार्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस और अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 35 और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन जो अचीवर सेक्शन के हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के होंगे ये, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के होंगे। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, और सारे में से एक ही ऑप्शन जो है मल्टी करेक्ट नहीं है, एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। OMR भरने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सही ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें सही ऑप्शन जो है ये हमें पता लग गया है कि बी है, इफ इट इज बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन अगर करेक्ट है तो 13 के आगे 30 क्वेश्चन नंबर पे जाना है, बी के ऊपर एनसर्कल कर देना है ब्लू बॉल पॉइंट पेन से या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या फिर HB पेंसिल से, ठीक है। चलिए 1920 का पेपर है, बायोलॉजी पार्ट जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फूड एंड इट्स कंपोनेंट का क्वेश्चन है। बार बार फूड एंड इट्स कंपोनेंट के कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। मटेरियल एक्स है, ये दे रखा है, केयरफुली करना है इसको, केयरफुली वॉच इट एंड व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव, वी हैव टू फाइंड इट आउट। फाइन, material X is there, copper sulfate solution and caustic soda. What is this? This is biuret agent. So this is biuret test. This is biuret test and it is for detection of proteins. बस कितना simple है। And if protein is there, the color would turn into purple. Fine, purple of violet you can say. So this you have to find. Fine. Material X contain protein. यही सही ऑप्शन लग रहा है, करेक्ट ही फाइंड करना है। आगे देख लेते हैं। X कंटेन कार्बोहाइड्रेट, X कंटेन फाइबर, सॉरी फैट, एंड X कंटेन विटामिन डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज A ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। फूड और इट्स कंपोनेंट्स से है, देखिए ये PQRS दे रखे हैं, P2S दे रखे हैं, इसमें मुझको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। इनकरेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। P जो है देखो क्या है, ये कैरेट लग रहा है ना, मॉडिफाइड रूट है। ये अनियन गार्लिक टाइप है कुछ, और ये जो है अनियन गार्लिक में से हो सकता है, और ये जो है दिस इज टमाटो, और ये आपका मेज कॉर्न है, ठीक है। चलिए T इज मॉडिफाइड टैप रूट, क्या फाइंड करना है, गलत फाइंड करना है। मॉडिफाइड टैप रूट है, स्टोर फूड करती है, ठीक है। एडिबल पार्ट ऑफ Q, एडिबल पार्ट ऑफ Q इज सेम एज एडिबल पार्ट ऑफ अनियन, ठीक है। अनियन और गार्लिक का एडिबल पार्ट सेम है। R इज फ्रूट विच इज ईटन एज वेजिटेबल, हाँ R को एज ए वेजिटेबल भी कंज्यूम किया जाता है वो फ्रूट। एडिबल पार्ट ऑफ S इज सेम एज एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप। अब S का एडिबल पार्ट टर्निप जैसा है, टर्निप जो है अगेन इट इज टर्निप, क्या है, मॉडिफिकेशन है रूट का, तो रूट के मॉडिफिकेशन जैसा है कौन, S। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि S जो है इसके अंदर क्या है, ये फ्रूट है, ये एंडोस्पर्म से आया हुआ है ना, तो फिर यही जो है आंसर जो है ये है, और दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक से क्वेश्चन आया हुआ है, वीविंग का और निटिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड निटिंग। वीविंग और निटिंग के बीच में करेक्ट डिफरेंस कौन सा नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है, यानी कि इनकरेक्ट डिफरेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। वीविंग इज डन बाय मशीन, निटिंग इज डन बाय हैंड्स। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, कितनी बार आप खुद देख रहे हैं, डिस्कशन सीरीज में ही आपने देखा होगा कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वीविंग निटिंग के क्वेश्चन कितने ज्यादा कॉमनली आ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें गलत है। वीविंग और निटिंग आप दोनों में से कोई भी मशीन हैंड किसी से भी कर सकते हैं। वीविंग यूजेस 1 यार्न एंड निटिंग यूजेस 2 सेट ऑफ यार्न, बिल्कुल गलत। वीविंग के अंदर जो है 2 सेट लगते हैं यार्न के, और निटिंग में आपको 1 सेट यूज करना है यार्न का। वीविंग इज डन फॉर सिल्क व्हाइल निटिंग इज डन फॉर वूल, ऐसा नहीं है, आप किसी भी फैब्रिक को कर सकते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है और मुझे गलत ही फाइंड करने हैं, सो आई वुड गिव इट एज डी।
कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। देखिए 3 डिफरेंट टाइप के फाइबर्स है, पी क्यू और आर है, इनको लिया और बर्न किया यानी कि स्मेल के ऊपर बात हो रही है या बाय प्रोडक्ट पे होगी, देखते हैं। अपॉन बर्निंग फैब्रिक, ये स्मेल दे रहे हैं, पी जो है, पी दे रहा है स्मेल किसकी, बर्निंग पेपर की, है ना, बर्निंग पेपर की स्मेल है इसकी। फैब्रिक क्यू जो है, इसकी स्मेल जो है कैसी है, चार्ड मीट जैसी है, जैसे मीट बर्न हुआ हो वैसी है। फैब्रिक आर की स्मेल जो है वो कैसी है, बर्निंग हेयर, जैसे सल्फर की स्मेल आती है ना बर्निंग हेयर से, वैसी स्मेल है इसकी। अच्छा, आइडेंटिफाई करिए क्या पी क्यू आर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। फैब्रिक आर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट। आर जो है आप फ्रूट से ऑब्टेन करना चाहते हैं। आर आप कह रहे हैं कि मीट की स्मेल, कैसी स्मेल आ रही है, दिस इज स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, तो ये तो नहीं है आंसर सही। आगे देखिए, फैब्रिक आर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑफ एन एनिमल। हाँ, फर से आ सकती है ऐसी स्मेल, है ना, क्योंकि फर में भी हेयर है। एंड फैब्रिक क्यू कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्यूपा। हाँ, फैब्रिक क्यू जो है ये प्यूपा से आ सकता है क्योंकि चाइल्ड मीट है, तो ये हो सकती है स्मेल, क्योंकि प्यूपा के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। बट स्टिल विल रीड द नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। फैब्रिक क्यू कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फर, क्यू को फर से ऑब्टेन करना है, नहीं, ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है इसमें, करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी ओनली, नन ऑफ दीज है उसके बाद, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, क्वेश्चन आया हुआ है क्या, ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट देखते जाना है, ट्रू फॉल्स जो है इसको मार्क करते जाना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। फाइन। नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल इन अ फ्लावर आर ऑलवेज सेम, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेटल और सेपल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग स्पीशीज में, ठीक है, अलग अलग फैमिलीज में। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, बेसिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है। स्टेमन फॉर्म फीमेल, बिल्कुल गलत, स्टेमन के साथ यहाँ पे फीमेल डाला हुआ है, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। पेटियोल इज अ शॉर्ट स्टॉक दैट अटैच लीफ टू स्टेम, जैसे ये लीफ है, इसको स्टेम से अटैच करने के लिए ये होता है पेटियोल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, so this should be true. कैलिक्स एंड कोरोला, यानी कि सेपल और पेटल की बात हो रही है, ये असेंशियल वर्ड्स है, ये नॉन असेंशियल वर्ड्स है। असेंशियल वर्ड्स कौन से होते हैं, 4 वर्ड्स होते हैं फ्लावर में। देखिए सेपल है आपका, सेपल है कैलिक्स, ठीक है, फिर आपके पेटल्स है जो है कोरोला, देन इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको आप कॉमनली बोलते हैं स्टेमन, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, कार्पेल या पिस्टल, आप गाइनोशियम बोलते हैं इनको। 3 पार्ट आते हैं ऊपर, स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट असेंशियल और नॉन असेंशियल में कैसे डिवाइड किया गया, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना उनको असेंशियल बोला गया है, ठीक है, और नॉन असेंशियल बोला है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए सेपल और पेटल, यानी कि कैलिक्स और कोरोला, तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एसेंशियल पार्ट, सो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी रॉन्ग, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई डोंट नीड टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड एफ टी एफ टी एफ, दिस इज टी, लीव इट, एफ ये 2 ऑप्शंस में से हो सकता है, एफ टी एफ, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। This is how you have to solve the question and save your time too. Another question we have got from Word of Living. These are given statements and select the correct one. Correct statement ढूंढनी है इनमें से, ठीक है। There are total 10 pair of ribs in human body. 10 pair of ribs होते हैं, नहीं 12 pair ribs के होते हैं, true ribs 7, then false ribs 3 and then floating ribs 2, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब आर कॉल्ड ट्रू रिब, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। रिब्स आर करेक्ट फाइंड करनी है हमें। रिब्स आर अटैच टू बैकबोन इन फ्रंट, बैकबोन फ्रंट में कैसे आ जाएगी, बैकबोन तो बैक पे है, एंड स्टर्नम इन द बैक, स्टर्नम इज प्रेजेंट इन द फ्रंट एंड बैकबोन इज प्रेजेंट एट द बैक। व्हेन द रिब्स वुड स्टार्ट फ्रॉम they are having one end attached at sternum and another at back, they are called as true ribs. Fine, there are 7 pairs. If you have 3 pairs are which are attaching backward to the backbone and in front to the 7th rib, that is false bone, false ribs. Then is floating pair which is not attaching in front side, okay, they are floating, they are basically protecting kidneys and all, so they are 2 pairs, floating ribs.
तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, रिब्स प्रोटेक्ट ब्रेन एंड हार्ट। ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगी रिब्स? रिब्स हार्ट को और साथ में लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है क्रेनियम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी। अनदर क्वेश्चन वी हैव गॉट फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ लिविंग से क्वेश्चन मिला है हमें। कृतिका स्टडीड अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉमन फीचर्स डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। ये फीचर्स हैं, इनको फाइंड आउट करना है। एडेप्टेशन है एनिमल्स की, देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी है फिश या फिर एप्स, बर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। हॉलो एंड लाइट बोन्स, हॉलो एंड लाइट बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन जो है बच्चों, ये फीचर होता है किसका? बर्ड का, क्योंकि उसको अपने वेट को कम रखना है, तो यहाँ बर्ड ही है आंसर। स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल फॉर हेल्पिंग इन फ्लाइट, ओके। टू विच ग्रुप दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग? फिश नहीं, इंसेक्ट नहीं, एम्फीबियन और बर्ड, बर्ड है आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस इज सो सिंपल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड दिस ईयर। सो this is how you have to solve the questions with the concepts, and if you have already read the theory, read NCERT carefully, then it is very easy to solve these questions. We have got another question from our environment. This is in form of Venn diagram, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। Given Venn diagram and identify x y z, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। In the atmosphere, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या फाइंड करना है? करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक किसके ढूंढने हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज गैसेस, PQR। PQR जो है इन गैसेस के कॉम्बिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स आए हुए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और 21% ऑक्सीजन लग रहा है, ये नाइट्रोजन लग रहा है, दिस लुक्स टू बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। P सपोर्ट, वी हैव टू फाइंड करेक्ट, ओके। P सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। P जो है ये कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन का और CO2 का, सपोर्ट कर रहा है लाइफ को, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है, ओके। डू नॉट सपोर्ट कंबशन। R जो है ये सपोर्ट नहीं करता कंबशन को, CO2 नहीं सपोर्ट करता है, नाइट्रोजन भी नहीं करता है, तो ये भी ठीक है। दो ठीक हो गए, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। फिर भी थर्ड पढ़ लेते हैं। फॉर्म कंपाउंड दैट आर कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड रेन, oxygen and nitrogen, yes, so all the options are correct. So similarly you have to solve the questions. अपने माइंड में एक मैप बना लीजिए, डेटा क्रिएट कर लीजिए, एंड देन क्लिक टू द राइट ऑप्शन। Another question is from our environment again. Read the given statement. Statement based question है ये, देखो करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दे रखे, फाइंड करना है हमने करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ग्रीन हाउस गैसेस आर इन एटमोस्फेयर ट्रैप द हीट रेडिएटिंग फ्रॉम सन से जो हीट आता है उसको ट्रैप करते हैं, एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यही तो है, ट्रैपिंग ऑफ CO2 है ना। और स्टेटमेंट टू CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर ओनली ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं मीथेन भी तो है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है और ये स्टेटमेंट ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड B इज फॉल्स। दिस मीन्स करेक्ट ऑप्शन शुड बी C. So similarly, this paper is so easy, that's how you have to solve it. Again the question is from our environment. देखिए इसको, reducing a part of garbage management। देखो garbage management पे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पे, टाइप्स ऑफ वेस्ट पे, कैसे उनको वो करना है, क्या कहते हैं, कैसे डिस्पोज करना है, उस पे वेस्ट डिस्पोजल पे कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये सारी जो है आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको बार बार पूछ रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। रिड्यूसिंग अ पार्ट ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय। रिड्यूसिंग क्या होता है? चलिए, NCERT में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, क्या है? यूजिंग प्लास्टिक बैग फॉर शिपिंग, शॉपिंग। प्लास्टिक बैग को शॉपिंग के लिए यूज करना, प्लास्टिक बैग्स को यूज करना। चलिए आगे देखें। पैकिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लीस्ट पॉसिबल पैकिंग मटेरियल। हाँ, हम रिड्यूस कर रहे हैं ना पैकिंग मटेरियल को कम करके, तो ये सही ऑप्शन है। आगे चलिए। यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग। हाँ, हम रिड्यूस कर रहे हैं पेपर की वेस्टेज को, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए B और C दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी D. These questions are very simple this time. Again the question is from our environment. ग्राफ दे रखा है, देखते हैं। In order to find out the rate of decomposition, decomposition के ऊपर है, यानी कि क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कितना सिंपल है, देखो। PQR है, साइंटिस्ट डम्प दीज वेस्ट इन रिस्ट्रिक्टेड ओपन लो लाइंग एरिया में, उसको साइंटिस्ट ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डाल दिया।
द गिवन ग्राफ शोज दैट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दीज वेस्ट, दोनों इसके एक्सेस पढ़ लो, यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ अनडिकम्पोज वेस्ट, अनडिकम्पोज वेस्ट मतलब कितना जो डिकम्पोज नहीं हुआ, ठीक है, ओके। अभी जो है यहाँ पे क्या है, वुडन चेयर है पी, ओके, पी वुडन चेयर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे तो कुछ डिकम्पोज हो ही नहीं रहा है ना, तो फिर इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, ये तो कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या जा रहा है, पी में प्लास्टिक चेम्बर, प्लास्टिक टम्बलर और मेटालिक शीट जा रही है, ठीक है, ओके। देन इज क्यू इज, इसका थोड़ा सा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है अनडिकम्पोज, एंड दिस इज, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे टाइम जो है ये कम है। तो क्यू जो है ऐसी चीज होनी चाहिए, यहाँ पे आयरन नेल दे रखा है, तो आयरन नेल कैसे हो जाएगा, वो तो डिकम्पोज नहीं होगा, और यहाँ रिस्ट वॉच है, ये सारी तो नॉन डिग्रेडेबल चीजें दे रखी है। यहाँ जूट बैग और बनाना पीस है, तो वो जल्दी से जो है डिकम्पोज हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इट शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बोन्स एंड मसल्स, चलो इसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। थ्री फ्रेंड्स मेड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट्स दी उन्होंने अबाउट द मसल्स। मसल्स कौन सी आपके पास, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, कार्डियक है, ठीक है, यानी कि स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। तो इनवॉलंटरी में स्मूथ और कार्डियक दोनों आ जाती है। सरिता मसल पी नेवर टेक्स रेस्ट, इनवॉलंटरी हो सकती है और कार्डियक हो सकती है, मतलब स्मूथ और कार्डियक हो सकती है, दोनों ही इनवॉलंटरी। दे आर फाउंड इन द ऑर्गन विच डज नॉट फंक्शन अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। क्या फाइंड करना है, आउट द मसल, फाइंड आउट द, ओके, इनकरेक्ट फाइंड करना है, ठीक है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। गौरव क्या कह रहा है, मसल क्यू, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं ले रही है तो कार्डियक या स्मूथ में से कुछ हो सकती है ना, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। मसल क्यू फंक्शंस अंडर आवर कंट्रोल, वॉलंटरी है, यानी कि स्केलेटल होनी चाहिए, एंड आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, ये भी मूवमेंट ऑफ बॉडी में स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है, अटैच टू बोन्स, फाइन। रश्मि is saying that muscle are, there is a muscle are which work on their own, this means they are involuntary है, but can get fatigue आ जाएगा, involuntary में fatigue नहीं है। they are found in our heart, cardiac muscles उनमें तो बिल्कुल फटीगलेस होती है, बिल्कुल फटीग नहीं आएगा, तो रश्मि जो है इसकी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट फाइंड करनी है, आंसर शुड बी रश्मि ओनली। So, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मसल्स को लेके, तो आप इन क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मसल्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन है, टाइप ऑफ जॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट, इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेडली, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। एनिमल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है, एनिमल्स पे देखिए, यानी अडेप्टेशंस पे है बेसिकली क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन टेबल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बच्चों करेक्ट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। PQRS है, ओके, पी जो है इस पे हेयर है, शेल नहीं है, हाइबरनेशन है, हेयर है और हाइबरनेशन है, हेयर और हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्यू जो है इसमें फेदर्स है और कुछ भी नहीं है। आर जो है इसमें शेल है और एस्टिवेशन है, बाकी कुछ भी नहीं। एस जो है दिस इज शोइंग हाइबरनेशन। P could be mammal that possess thick subcutaneous fat layer, whereas Q could be sparrow that has air-filled bones. देखिए, P mammal है जिसके पास मुझे फाइंड आउट करना है करेक्ट थिक सबक्यूटेनियस फैट। अगर इसके पास मैमल है तो हेयर होने चाहिए, और अगर सबक्यूटेनियस फैट है तो हाइबरनेशन भी कर लेगा, तो ये सही है, P के हिसाब से सही है। Q भी चेक कर लेते हैं। Q could be sparrow that has air filled bones, ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, एयर बोन्स, एयर फिल्ड बोन्स होती हैं टू मेक हॉलो बोन्स, ताकि वेट जो है वो कम हो जाए। तो Q जो है ये क्या होनी चाहिए, स्पैरो। देखो Q के कैरेक्टर क्या है, हेयर नहीं है, ये नहीं है, फेदर है, तो यही जो है मुझे तो करेक्ट ऑप्शन ये लग रहा है, बाकी रीड कर लेते हैं बाकियों को भी। R could be स्नेल, R जो है वो स्नेल हो सकता है, एस्टिवेशन तो दिखा रहा है, शेल भी है, ठीक है ये, and R could be snail that is endoskeleton of bones, endoskeleton bones का है, and S could be reptile that bears poisonous fangs, S जो है इसके पास shell है, estivation है, अगर S जो है नहीं, S जो है इसके पास hibernation है, ये ठीक है, मगर ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। P could be invertebrate, P invertebrate हो सकता है अगर इसके पास हेयर है
और ये हाइबरनेशन कर रहा है, तो ये इनवर्टिब्रेट कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन गलत है। आर कुड बी वर्टिब्रेट, आर जो है ये वर्टिब्रेट हो सकता है, अगर इसके पास शेल है तो ये वर्टिब्रेट कैसे हो सकता है? विच इन बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, विसरल, हम्प एंड फुट, नो दिस इज कैरेक्टर ऑफ मोलस्क। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। This is how you have to find, but that you can do only if you have read it properly. Refer to the given figure and select the incorrect option. बच्चों क्या ढूंढना है हमें? इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, इनकरेक्ट को ढूंढना है, करेक्ट को नहीं ढूंढना। PQRST है, ठीक है, ये क्या है? ये फ्लावर है। देखो बच्चों, ये P जो है ये फ्लावर है, ठीक है, Q फ्रूट है, R लीव्स है, S स्टेम है और T रूट है। ढूंढना क्या है? इनकरेक्ट। ठीक है, चलो। P इज मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, P जो है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर, ठीक है, बट इन सम प्लांट्स लाइक ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे। आफ्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद P चेंज इनटू Q, P Q में चेंज हो जाता है, फ्लावर फ्रूट में चेंज होता है, ओवरी चेंज होती है ना फ्रूट में, ठीक है, विच विल बी एडिबल इन ऑल द प्लांट्स। ठीक है, हटाइए इसे, यही गलत लग रहा है, लेकिन हमें गलत ही फाइंड करना है, तो यही होना चाहिए। बाकी लेट्स रीड। टी स्टोर्स फूड, टी स्टोर फूड कर लेती है एंड बिकम स्वॉलन इन सम प्लांट लाइक एस्पैरागस, ये ठीक स्टेटमेंट है। मॉडिफिकेशन हो जाती है रूट की, और स्टोरेज रूट के फॉर्म होती है किसके अंदर? एस्पैरागस, स्वीट पोटैटो और डालिया, इन सब में। फेनिग्रीक एंड लेटिस हैव एडिबल आर, इनके आर जो है यानी कि लीव्स जो है ये एडिबल है, लेटेस में है, ठीक है, एंड इट इज reduced to spine in Apantia, whereas in ginger edible in has edible S, यानी कि जिंजर जो है ये स्टेम है, और जिंजर इज स्टेम एंड दिस लीव्स दे हैव reduced to spine in Apantia, है ना, डेजर्ट की मॉडिफिकेशन है, बड़ी स्टेटमेंट है ये। इट स्टोर्स वाटर एंड बिकम फोटोसिंथेटिक इन सम कैक्टाई, अगेन डेजर्ट की मॉडिफिकेशन है, स्टेम की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। देखिए, मैडर विंड रिलेशनशिप दी हुई है, और मुझे फाइंड आउट करना है क्या करेक्टली जो कंप्लीट हो। मैडर विंड कैलोट्रोपिस है, मैडर, मैडर जो है दैट इज कैलोट्रोपिस। ठीक है, कैलोट्रोपिस जो है ये जाता है कैसे? विंड से। मैडर क्या है? दिस इज कैलोट्रोपिस। ठीक है, ये विंड से होता है प्रोपोगेट। ठीक है, डैश बाय एक्सप्लोजन, कोई है जो एक्सप्लोड करके जो है अपने पॉलिनेशन को करता है या प्रोपोगेट होता है। ठीक है, व्हीट रबी, पी को फाइंड आउट करें, चले देख। ज़ैंथियम, पी, हिप्टेज, डैंडेलियन, पी लग रहा है इसका आंसर सही, लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं। व्हीट इज अ रबी क्रॉप, और खरीफ जो है इसमें क्या आएगा? ये ऑप्शन जो है इसमें जा रहा है सोयाबीन। ठीक है, और राइस क्ले में आएगी, ज्यादा वाटर चाहिए है पैडी को, सैंडी में जाएगी ग्राउंडनट। सो करेक्ट ऑप्शन सीम्स टू बी बी ओनली, सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so we have discussed all the questions. Now let's discuss the questions that are carrying high weightage. Achievers section को discuss करते हैं। Food and its component का question है, देखिए। Our food consists of carbohydrate, protein, fat and vitamin and something, that is P. ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्यू। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्यू है, इट शुड बी फैट। देखते हैं बाकी। Protein, if deficient in diet, can lead to R in the children below 1 year. प्रोटीन डेफिशिएंट जो है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है मरासमस और क्वाशियोकर। लेकिन मरासमस जो है, मरासमस जो है आपको दिखेगा 1 साल से छोटे बच्चों में, है ना। तो यहाँ लिखा है 1 साल से छोटे बच्चे के बारे में, तो ये जो है इट शुड बी मरासमस। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू एस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या फाइंड करना है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट, बेटा गलत ढूंढना है। चलिए देखते हैं। पी कैन ईदर बी मिनरल एंड रफेज। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, विटामिन आ गया, तो मिनरल और रफेज में से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। ठीक है,
देन क्यू इज ऑक्सीजन, ये क्यू जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने चाहिए, ठीक है। ये एस कैन बी नाइट ब्लाइंडनेस, एस जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक। आर इज पेलेग्रा, आर मैंने आपको बता दिया, इट शुड बी मरास्मस, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो यही राइट ऑप्शन है, यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड करना है। पेलेग्रा जो है नियासिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आया फाइबर टू फैब्रिक का, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। नेचुरल फाइबर है कोई, फ्लो चार्ट दे रखा है, नेचुरल फाइबर है। If it is natural fiber, yes, then it is obtained from plant. Is it obtained from plant? Plant से obtain हो रहा है? No. अगर plant से obtain नहीं हो रहा है तो W है। अगर हो रहा है तो क्या stem से obtain हो रहा है? अगर हो रहा है तो that is X, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो लीव से obtain हो रहा है तो वो फिर Y है। और अगर नहीं हो रहा है फ्रूट से हो रहा है तो फिर वो Z है। चलिए इसे फाइंड करते हैं, ऐसे नहीं पता लगेगा। रीड द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को मुझे सिलेक्ट करना है W, X, Y और Z से, ठीक है। W सेल्यूलोजिक फाइबर है, ठीक है, W है यहाँ पे, W लेट्स चेंज द कलर, W जो है ये सेल्यूलोजिक फाइबर है, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये प्लांट से ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो ये सेल्यूलोजिक फाइबर कैसे हो सकता है? ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे आगे चलिए। रेटिंग इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एक्स, एक्स का है देखिए, ये रहा एक्स। रेटिंग इसको ऑब्टेन करने में इन्वॉल्व होता है, रेटिंग इन्वॉल्व होता है स्टेम से जो भी चीजें आए उसके फाइबर्स को सेपरेट करने के लिए, तो ये ठीक लग रहा है। आगे देखिए, वेयर गिनिंग इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जेड। अब जेड जो है ये कहाँ से आएगी? लीव से नहीं आया। अगर ये लीव से नहीं आया, स्टेम से भी नहीं आया, फ्रूट से आया है, तो कॉटन जैसा कुछ हो सकता है, तो इसके लिए गिनिंग होती है, ठीक है। तो ये मुझे बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बट फिर भी हम जो है बाकी ऑप्शंस भी रीड करेंगे। W कुड बी कॉटन, W जो है ये कॉटन बिल्कुल नहीं हो सकता है कॉटन, क्योंकि यहाँ पे ये प्लांट से ऑब्टेन ही नहीं हुआ, तो कॉटन कैसे हो सकता है? Y कुड बी जूट, Y जो है ये जूट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं Y, बल्कि सिसल हो सकता है, क्योंकि वो लीव से आता है। जो आपका जूट है ये आता है स्टेम से, है ना, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन जो यहाँ पे साउंड करेक्ट साउंड्स टू बी B. B is the correct answer. Okay, so we have finished the discussion of this paper also. Students, as you know that My Classroom provides premium education for all with India's first physical and digital classroom learning platform. You can visit us at student.myclassroom.digital.